शुभाशीष शिक्षा नमस्कार बच्चों शुभाशीष all my children and children of children. You can call me a Dada Guru, you can call me anything. Okay, some of my people call me Dadu Bhaiya, you can call me anything. But one thing I am very sure of telling you, okay, this is my 42nd year of learning and I am learning with you all. Why I'm learning with you all? Because I'm learning the ways of the world. Ways of the world का मतलब ये हुआ कि इस दुनिया के नए नए तरीके हैं और मैं आपको बताता हूं कि आप यू आर अ मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. आप अपनी दुनिया के अपने मास्टर हैं. आपकी डेस्टिनी आपकी मुट्ठी में है. Let me introduce you to the first chapter of physics as well as chemistry together. We call them units. What is a unit? Welcome to science. As introduced by Neeraj Sharma, a unit is a standard quantity. A standard quantity. A standard physical quantity with which you compare an unknown quantity. Unknown quantity. I will tell you one thing. What it means. It means, suppose I say it is 5 kg. The distance between these two spaces is 500 meter. It takes 50 seconds to travel from one place to another. Mass, length and time. ये तीन चीजें तीनों की तीनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मेजरेबल हैं मतलब इनका कुछ मैग्नीट्यूड है और ये मेजरेबल हैं. उसके अलावा हम कहते हैं कि 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. 7 लेंथ जिसको मीटर में मेजर करते हैं, मास जिसको केजी में मेजर करते हैं, टाइम जिसको सेकंड्स में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, जितना चार्ज फ्लो करता है यूनिट टाइम के अंदर. अब तक आप कहते थे कि करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. पर चार्ज क्या एक्चुअली फ्लो कर रहा होता है जस्ट लाइक वाटर फ्लोइंग थ्रू ए कैनाल, या इट्स समथिंग एल्स. कैसे मूवमेंट होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम one point to another, that is from negative to positive, and current is moving from positive to negative. क्योंकि बड़ा रूल है, everything flows, energy flows from higher level to lower level. यदि हम प्लस को ज्यादा लेते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, what is potential? डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन को पोटेंशियल कहते हैं. अब ये है क्या बेसिकली, पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल का मतलब होता है इनबिल्ट स्ट्रेंथ, वी कैन कॉल इट लेटेंट. लेकिन पोटेंशियल है क्या इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? 7 यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं. इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, टेम्परेचर, केल्विन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर. इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी भी टेम्परेचर की स्केल डेफिनेट कर लें, जिस टेम्परेचर के -273 डिग्री सेल्सियस, इसको 0 केल्विन बोलते हैं. 0 केल्विन, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर. कांग्रेचुलेशन, टुडे इट इज द बर्थडे ऑफ आइंस्टाइन. Who is Einstein? Who gave us a mass energy relationship. What is the mass energy relationship? Mass relationship is called E is equal to delta mc square. delta mc square. हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी हैं 9th-10th के लेवल पे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक का मतलब ये हुआ the reaction which precedes by consuming energy. एक्सोथर्मिक का ये मतलब हुआ the reaction which proceeds by evolving energy, giving energy to the surroundings. Okay, right? यहां पे प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा दोनों का मतलब है
डेल्टा एच, एच का मतलब होता है हीट। जो रिएक्शन, जैसे मान लीजिए आपने कार्बन को बर्न किया, कार्बन को बर्न किया, व्हेन यू बर्न कार्बन, व्हेन यू बर्न एनी फ्यूल, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बर्निंग अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहाँ है? 10th के अंदर, लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री वाज हाइड्रोकार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन क्या है? अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनी अदर एलिमेंट। ओके, मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका मतलब जब ये कंपाउंड बर्न करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये कार्बन भी प्रोड्यूस कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कब करेगा? लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन के अंदर। जहां पे भी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड होगी वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होगी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। Keep in mind, carbon monoxide is a very dangerous gas, very dangerous gas. Keep it in mind. Listen very carefully. किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के अंदर आपने दो चेंजेस स्टडी की थी, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंसेस आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। यदि आपको नहीं पता तो आपको रेफरेंस करना जरूरी है। 11th स्टैंडर्ड जो है वो 12th से 70% इंपॉर्टेंट है। माने कहने का मतलब ये कि हम सारे टोटल आईआईटी, नीट, सभी प्रिपरेशन को 10 नंबर दे दो आप। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से लेके और 6.5, मतलब आउट ऑफ 10 जो 60% तैयारी है, यदि आपका 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस इन डिटेल है, यू विल बी एबल टू डू इट वेरी वेल। इसलिए एक एक चीज का रेफरेंस करना बहुत जरूरी है। रेफरेंस का मतलब मैं बताता हूं आपको, रेफरेंस का मतलब बताता हूं। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन डूइंग अ रेफरेंस? डूइंग अ रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब यह है कि मुझे एक टर्म समझ नहीं आई। अब समझ नहीं है तो अब तक क्या होता था? अब तक ये होता था कि आपको डेफिनेशंस दे रखी हैं, फॉर्मूला दे रखे हैं, लॉज दे रखे हैं ना, टीचर ने लिखवा दिया, आपने कॉपी पे लिख लिया, आपने कॉपी पे लिख लिया, आपने रट्टा मार लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको इन 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझने की जरूरत है। टेम्परेचर केल्विन क्यों है? बिकॉज इट इज गिवन बाय केल्विन। केल्विन वाज अ साइंटिस्ट। मोल्स क्या होते हैं? एवोगैड्रो। एवोगैड्रो, हु वाज एवोगैड्रो? यू विल कम टू नो इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इटसेल्फ कि व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ, व्हाट वर द लॉज गिवन। आपने लॉज क्या था? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन इट केम टुगेदर विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। आइंस्टाइन का बर्थडे है आज और पाई का भी बर्थडे है आज। आपने एक नाम सुना होगा, वो नाम था कि एक टीचर जो अपाहिज है ना, राइट? हॉकिंग्स। और क्या थ्योरी थी उसने? उसने गॉड लाइक पार्टिकल, मतलब उसने बताया कि इस दुनिया के अंदर सारे एलिमेंट्स बने कैसे होंगे। सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने क्या किया? पीरियोडिक टेबल का चैप्टर, गलती नहीं कहूंगा मैं, आई एम सॉरी टू से दैट, यूज दैट वर्ड, लेकिन जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पीरियोडिक टेबल, वो काट दिया वहां से। लेकिन आई होप कि इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड अगेन। देखिए यहां पे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। एवोगैड्रो ने क्या कहा कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर यदि आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अब देखिए एक टर्म आई एसटीपी, एक और टर्म और आएगी एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? जब किसी भी गैस का वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट जीरो। इसको एब्सोल्यूट जीरो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम ऑन कूलिंग जीरो के बराबर हो जाता है। इसको बोलते हैं जीरो के, विच इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। इन चीजों को जब आपको ये इंट्रोड्यूस होंगी, आपको 11th में समझना होगा। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप सभी यदि किसी भी चीज को रेफरेंस करेंगे
तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं। आई कैन सजेस्ट यू वन थिंग, इफ एनकोडी 100 रुपए की मिलती है द डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री, द डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स एंड द डिक्शनरी ऑफ बायो और डिक्शनरी ऑफ साइंस ऑनलाइन मिलती है। यू नो हाउ टू ऑर्डर ऑनलाइन। जोमेटो पे आप कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हो। आई होप आप किसी भी डिक्शनरी को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। जो बच्चे 11th में जा रहे हैं, कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड, ये सारी डिक्शनरी, चाहे आप एक कॉर्नर में स्टडी करते हो घर के, हर एक के पास स्टडी रूम नहीं होगा, हर एक के पास स्टडी टेबल नहीं होगा। हो सकता है कि किसी के पास सिर्फ एक छोटा सा बोर्ड हो जो आजकल मिलता है, उस पे आप काम करते हो। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, डेस्टिनी हमेशा ब्रेव को फेवर करती है। ब्रेव का मतलब जो बंदा हार्ड वर्किंग है, जो बंदा काम करता है, जो बंदा एक चीज के पीछे लगता है, उसको पता है कि यदि मुझे ये चीज समझ नहीं आई तो आई हैव टू अंडरस्टैंड इट। दीज आर 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको आप मेजरेबल क्वांटिटी कह सकते हो, इनको आप मेजर कर सकते हो। और दूसरी बात, ये क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि ना तो लेंथ मास पे डिपेंड करती, ना मास टाइम पे डिपेंड करता, ना टाइम इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता। हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन एम्पियर, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये आपने 10th में किया हुआ है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। टेम्परेचर केल्विन, अभी तक आपने क्या था, 3 स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और नाउ केल्विन। केल्विन क्यों स्केल यूज की गई कि जब हमने वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ किया तो हमने देखा कि यदि हम कूलिंग क्रिएट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर किसी भी वॉल्यूम का गैस 0 हो सकता है। जिस स्केल के ऊपर वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 0, अब आप अंदाजा लगाइए, इसका मतलब मैक्सिमम डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम बिकम्स 0, इट मींस डेंसिटी बिकम्स इनफाइनाइट। Infinite, anything divided by 0 becomes infinite. Keep in mind, keep it in mind, कुछ भी चीज आपके रीच से बाहर नहीं है, लेकिन there must be जिज्ञासा, a desire to know, a yearning to know, एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं आज इसको समझ। आपके पास तो बच्चों मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का यूसेज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सारी के सारी आप एच.सी. वर्मा एक फेमस टीचर है फिजिक्स के, ठीक है ना, आप कोई भी वीडियो, कोई भी चीज आप एंटर कीजिए, यू कैन सी दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। दिस वाज नॉट अवेलेबल एट माय टाइम, दिस वाज नॉट अवेलेबल एट एनी ऑफ योर टीचर्स टाइम। दूसरी बात, ये कोई भी चीज ग्रैंडर नहीं है। कोई भी बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि मैं ये करवा सकता हूं। देखिए 13 लाख से लेकर 14 लाख तक के बच्चे जो एग्जाम देते हैं और उसमें से मान लीजिए 50,000 निकल, बाकी सब क्या करते हैं, हो सकता है वो जो उन पहले 50,000 उनसे ज्यादा कमाते हों, ज्यादा सिंसियर हों, ज्यादा स्किलफुल हों। लर्न अ स्किल, जब आप 10th से 12th तक पढ़ोगे, उसके बाद आप कॉलेज में जाओगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर, प्लीज डेवलप वन स्किल। You can take it AI, you can take it ChatGPT 5, you can take it AGI, अब बहुत जल्दी आने वाला है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। यदि आप इन चीजों को बड़े ध्यान से समझेंगे, रील्स एंड स्टोरीज देखने की जरूरत नहीं है। रील्स एंड स्टोरी देखिए कि बेसिकली एल्टमैन क्या कहता है, वो क्या कहता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। सोब्रन बारी, जो कि एक छोटा सा बच्चा है लेकिन इंटेलिजेंट है, आप में भी है वो। एवरीथिंग इज इन यू। एक कहावत है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। और यही नॉलेज है, यही खुदा है, यही अल्लाह है, यही प्रभु जी हैं, यही भगवान है, ये सब आपके अंदर हैं। यदि आप ढूंढोगे
तो आपको मिलेंगे। सो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, जो कि आप पहले चैप्टर में स्टडी करने वाले हो। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, मोल्स, एवोगैड्रो नंबर। आपको याद होगा, मैं आपको आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। मोल कंसेप्ट का आपने एक एग्जांपल किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन किया आपने, कॉम्बिनेशन, प्रेसिपिटेशन, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे कार्बन bonds to form carbon dioxide. 1 mole of carbon combines with 1 mole of carbon dioxide oxygen to form 1 mole of carbon dioxide. आप देखिए कौन सा लॉ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Later on, it was converted into the law of conservation of mass and energy. क्यों? हम कहते थे कि किसी भी केमिकल चेंज के अंदर द मास इज कंजर्व्ड, द मास इज कंजर्व्ड. इसका मतलब ये हुआ कि जितने रिएक्टेंट्स का मास है उतना ही प्रोडक्ट्स का मास होगा. ये प्रिजर्व था, ये प्रिजर्व्ड है. इसको हमने कहा कि द मासेस आर कंजर्व्ड, मास कंजर्व रहता है. लेकिन हुआ क्या, जब हमने एक न्यूक्लियर चेंज किया, जब हमने यूरेनियम की बम्बार्डमेंट करवाई, यूरेनियम की बम्बार्डमेंट करवाई, तो क्या बना, बेरियम एंड क्रिप्टॉन एंड प्लस सो मेनी अदर पार्टिकल्स, उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. हमने क्या किया, यूरेनियम 92 उसका एटॉमिक नंबर है, आपने किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड, प्लीज डोंट फॉरगेट. किसी भी 9th और 10th को कंसेप्ट को भूलना, इसका मतलब यू आर मूविंग अवे फ्रॉम साइंस. ओके, सो 92 इसका एटॉमिक नंबर है यूरेनियम का, 235 इसका आइसोटोप हो सकता है, कोई भी आइसोटोप मतलब क्या हुआ, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो. मास नंबर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियोइड क्या हुआ, हमने कहा कि ये जी 92 यूरेनियम 235 है, ये इसका न्यूक्लियोइड है. इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं और 235 न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूक्लियोइड है. आप ये मत कहना कि 92 इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकता है, प्लस माइनस. सोडियम चेंज होता है सोडियम प्लस में बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन चेंजेस इनटू क्लोरीन 1 माइनस बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, ये हमारे टीचर्स फेवरेट एग्जांपल बोलते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन केमिकल बॉन्डिंग. ऑलवेज कीप इन माइंड, जो आपने 9th और 10th में पढ़ा वो वेस्ट नहीं है. Thank you. I'll see you tomorrow with a detailed consideration of all these factors which I am giving you today. This is Neeraj Sharma for Education and Publish, and this is Neeraj Sharma, a Dadu teacher for all of you, at your disposal. Call me anytime. My number is 941624244. 941624244. Message me at this number. Follow my YouTube channel. Whatever you would like to do, I am here available to you free of any cost. Thank you so much. May God bless you.